प्रणय प्रभु, प्रलय प्रभु, शीर्षेंदु प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, शुभजीत पाल, तानिया मुखर्जी, हरे कृष्ण प्रभु। तो आप सबको स्वागत करते हैं जो लोग अटेंड किया है आज का क्लास। हालांकि अटेंडेंस खराब है और हम लोगों को भी थोड़ा क्लास का टाइमिंग चेंज करना पड़ा, क्योंकि हम लोग इधर मुखर्जी नगर आ रहे थे पंजाबी बाग से। लगभग 1 घंटा का ट्रेवलिंग है, तो हम लोग आए हैं इधर अमित प्रभु से मिलने के लिए, उनके वॉइस विजिट करने के लिए। तो अगले सैटरडे संडे से ऑफलाइन क्लास चालू होगा। जो डिवोटीज इन स्टेशन डिवोटीज हैं, कोलकाता के इन स्टेशन डिवोटीज, उनके लिए ऑफलाइन क्लास रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने आप सबको इन्फॉर्म किया था पहले ही, और जिस प्रकार ऑनलाइन डिवोटीज और ऑफलाइन डिवोटीज का अलग अलग ग्रुप हम लोग बनाएंगे बोले थे, तो उस प्रकार बन जाएंगे आशा करते हैं। हालांकि हम लोग आ रहे हैं, कल हम लोग का ट्रेन है, और मोस्टली अगले ट्यूसडे को एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। इस होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज वो कोलकाता आ रहे हैं, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ एक क्लास अरेंज करने नोटिस के लिए। और एक क्लास मोस्टली ट्यूसडे को रहेगा इवनिंग को, अगर फाइनल हो जाता है ट्यूसडे इवनिंग को रहेगा। तो अगले वीक में हम लोग का जो क्लास है वो वेडनेसडे नहीं रहेगा, वेडनेसडे थर्सडे अभी जैसे कॉमन क्लास हो रहा है। सीनियर वैसे तो कोई भी ज्वाइन नहीं किया, मैं देख रहा हूँ जितने भी ऑनलाइन डिवोटीज कोई ज्वाइन नहीं किया। तो जो लोग फॉलो अप किए हैं, फॉलो अप डिवोटीज, अब फॉलो अप रिपोर्ट दिया है, फॉलो अप रिपोर्ट चेक करिए। मैं यही चीज आपको बोलता हूँ कि फॉलो अप में जो लोग रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट के अनुसार आप भेजिए, उस रिपोर्ट के अनुसार अटेंडेंस रिपोर्ट दीजिए कि इन्होंने बोला था मैं आऊंगा। कॉलिंग रिपोर्ट यस, अटेंडेंस रिपोर्ट नो, कॉलिंग रिपोर्ट यस, अटेंडेंस रिपोर्ट यस, जो भी है ऐसा रिपोर्ट चाहिए हमें। तो अगर हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स प्लेटफॉर्म में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ हम लोग का कुछ क्या बोले, ऑनेस्टी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होना चाहिए। हमारे जिन भक्तों के गाइडेंस में हम लोग रहते हैं उनके साथ ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं भक्ति में, या कोई डिवोटी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। तो अगर आप लोग जो भी डिवोटीज हैं जो क्लास में आते हैं, तो कैसे आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या कोई डिवोटी आपका स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कैसे आशा कर सकते हैं। तो इसलिए पानी चाहिए, पानी इधर नहीं बचा। तो करता है। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन आपका स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए। और महाराज की क्लास अगर फिक्स हो जाएगा 1-2 दिन में आजकल में, तो जरूर आप लोग क्लास में आइएगा। और वो मंदिर में होगा ट्यूसडे इवनिंग को 7 to 8:30 होगा। महाराज इज वेरी वेरी स्पेशल डिवोटी। तो जब तक उनके एसोसिएशन नहीं समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं।
पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल धर्मा केवल थोड़ा पीछे लेंगे तो इधर ही इसको बड़ा कर सकते हैं। चलिए
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद अभी महोत्सव की जय। तो सभी भक्तों को सुनाई दे रहा है? मंदिर में जो डिवोटीज पीछे बैठे हुए हैं आपको सुनाई दे रहे हैं? पीछे ओम प्रकाश प्रभु और बाकी डिवोटीज सुनाई दे रहे हैं? आप लोग क्या मोबाइल में अटेंड कर रहे हैं? मोबाइल में ज्वाइन किया क्या टेंपल के डिवोटीज? पीछे के डिवोटीज थोड़ा आगे बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। पीछे के डिवोटीज चेयर लेके आगे आ जाइए तो थोड़ा दिखाई भी देगा आपको। हम लोग का आवाज नहीं आ रहा है यहाँ से? हाँ हरे कृष्ण, हम लोग का आवाज नहीं आ रहा है क्या क्लियरली? हरे कृष्णा, बाकी डिवोटीज को सुनाई दे रहा है? कॉल में आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, am I audible? यस प्रभु। यस प्रभु। सुना जाच्छे प्रभु, सुना जाच्छे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आप सभी भक्तों को आज के बहुत स्लो है इंटरनेट। सभी भक्तों को स्वागत करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। पिछले संडे हम लोग श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि सेलिब्रेशन किए थे हमारे भक्तों के अंदर। तो आज भी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिथि का उत्सव हम लोग मनाना चाहते हैं, मनाएंगे आज हम लोग। तो हमने बोला था कि आप सबको ग्लोरिफिकेशन करने के लिए सभी भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी के
ग्लोरिफिकेशन करने के अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पिछले वीक में कुछ भक्त लोग जो आए थे उनको श्रील प्रभुपाद जी के गुणगान करने की सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया था क्योंकि टाइम कम था। तो इसलिए हम लोग आज शुरू करेंगे। जो भक्त लोगों ने उनका ऑफरिंग नहीं दिया है श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, तो उनसे शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ उसके बाद से बाकी लोग जो लोगों ने अपना ऑफरिंग लिखा है या आप बोलना चाहते हैं तो आप सबके लिए 3 मिनट समय है। तो उनके बाद से हम लोग शुरू करेंगे। तो आप जो लोग ऑफरिंग लिखे हैं, तो पिछले वीक में हम लोगों के पास जो लोग तो पिछले वीक में बचा था जयदीप प्रभु, इधर है जयदीप प्रभु, गोविंद प्रभु, सायन को मेरे ख्याल से ऑफरिंग दे दिए हैं। जयेश प्रभु, ठीक है। अक्षय वो रेडी? पेन देखिए तो हम लोग शुरू करते हैं गोविंद प्रभु से। और जो लोग ऑफरिंग देंगे आपका नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए और ऑफरिंग, 2 चीज लिखना पड़ेगा, नाम और ऑफरिंग, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे। तो उसके अनुसार फास्ट कम फास्ट बेसिस में लेंगे। टेम्पल में ओके आशुतोष झा प्रभु, तो और फिर लास्ट में मैं 10-15 मिनट प्रभुपाद के ऊपर बोलूंगा। तो ठीक है। तो जैसे आप लोगों का नाम आएगा उसके अनुसार हम लोग नाम दे देंगे। हम लोग 9:15 तक प्रोग्राम करेंगे। तो जो टेम्पल के जो डिवोटीज हैं, जो लोग आप लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, मैंने बोला था ग्रुप में, आशा करते हैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। तो पिछले वीक में मेरे ख्याल से आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे, पिछले संडे। तो मैंने बोला था कि गुरुदेव के आविर्भाव तिथि किस लिए मनाना चाहिए, वैश्य पूजा किसको कहते हैं, वैश्य पूजा का डेफिनेशन क्या है, और किस प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में सद्गुरु या आचार्य के बहुत भूमिका है। तो उनके कृपा से किस प्रकार हम लोग कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे। और श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे डिवोटी बहुत सुंदर सुंदर गुणगान किए थे, ऑफरिंग दिए थे। तो आप में से टेम्पल से कोई डिवोटी, आप लोग कुछ डिवोटीज ऑफरिंग करना चाहेंगे श्रील प्रभुपाद के प्रति, तो आपको 3 मिनट समय मिलेगा। तो आपका नाम इधर से जो है मोबाइल से लिख दीजिए, जो उधर मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, तो उधर से चैट बॉक्स में आप लोग नाम लिख दीजिए जो डिवोटी ऑफरिंग करना चाहते हैं। तो प्रकाश प्रभु या जो भी डिवोटी उधर मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आप अपना ऑफरिंग दे सकते हैं, ठीक है, डरिए मत। और श्रील प्रभुपाद जी को अपना कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग कृष्ण भक्ति, या पूरे विश्व में लोग कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें कृष्ण भक्ति करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रील प्रभुपाद भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए जब हमें भगवान के प्रतिनिधि के प्रति हमारा कृतज्ञता, श्रद्धा, शरणागति व्यक्त करेंगे, तब कृष्ण की कृपा होगा हमारे ऊपर। तो जीवेरो निस्तार नदी भुवने प्रकाशन गुरु रूप धोरी। तो जीव को उद्धार कर, जब भगवान जीव के उद्धार के बारे में सोचते हैं, जीव के बद्ध अवस्था के बारे में विचार करते हैं, तब भगवान की करुणा होता है। और वो करुणा एक मूर्ति, एक फॉर्म लेते हैं, वो है गुरु। तो इसलिए उनको कहते कृष्ण कृपा सी मूर्ति।
श्रील प्रभुपाद जी के पहले नाम के पहले कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो कृष्ण कृपा के मूर्ति हैं श्री गुरुदेव, और वो कृष्ण की इच्छा से आते हैं इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, जीवन के परम उद्देश्य को समझाने के लिए, और खुद आचरण करके हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। कैसे हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारे जो असली परिचय जो है, हम इंडियन, अमेरिकन, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इंजीनियर, डॉक्टर, ब्रह्मचारी, गृहस्था, ये हस्बैंड वाइफ, ये सब टेम्पोररी आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। तो रियल आइडेंटिफिकेशन जो है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के दास है हम लोग, कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध है। इन संबंध को भूल जाने के कारण हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं। तो शाश्वत संबंध कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं? किसी भी बैकग्राउंड में क्यों ना रहे, किसी भी स्थान में क्यों ना रहे, किसी भी आश्रम में क्यों ना रहे, उस स्थान में रह के कैसे हम कृष्ण के आश्रय, कृष्ण के साथ हमारे संबंध को जोड़ सकते हैं, वो सिखाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो भगवान के शुद्ध भक्त लोग आते हैं और हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए ऐसे महान आचार्य या श्री गुरुदेव के आश्रय के बिना हम लोग भगवान के धाम में नहीं जा सकते। भौतिक जगत में हर व्यक्ति को इस भौतिक जगत में एंजॉय करने की इच्छा है, और इसलिए भगवान के पास जाने की इच्छा जो है हमारा बहुत वीक है। भगवान के भक्ति करके इस भौतिक जगत को पार करना, संसार समुद्र सेतुम भजामहं भागवतो पुराणम। इस संसार समुद्र को पार करने की क्षमता हमारे पास नहीं है, या शक्ति हमारे पास नहीं है। तो शक्ति देने के लिए आते बलराम, और बलराम के प्रतिनिधि है श्री गुरुदेव या आचार्यगण। पिछले वीक में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आचार्य मांग बीजानिया नाभिमन्ये तो कोरहिचित। भगवान बोलते आचार्य को माम बीजानिया, मेरे समान जानिए। आचार्य माम बीजानिया नाभिमन्ये तो कोरहिचित। उनको साधारण ज्ञान नहीं करना चाहिए। नाम अर्थ बुद्ध सुए, तो उनको मनुष्य ज्ञान नहीं करना चाहिए, साधारण बुद्धि नहीं समझना चाहिए। तो क्या समझेंगे आप हमारे सिचुएशन के बारे में, या उनको क्या पता है? तो आचार्य जो है इस पूरे भौतिक जगत के परिस्थिति को, भौतिक जगत के जो सिचुएशन है उनके बारे में भली भांति ज्ञान है, और इस भौतिक जगत के लोगों के जो कल्याण किस प्रकार होगा, असली कल्याण किस प्रकार होगा, उसके बारे में उनको ज्ञान है, विज्ञान है। तो नाम अर्थ बुद्ध सोयो तो सर्वदेवमयो गुरुन। और आचार्य या गुरु के शरीर में सारे देवता लोग निवास को मयो गुरुन। इस प्रकार भगवान उद्धव जी को बताते हैं। जब भगवान इस धराधाम छोड़ के चले जा रहे थे तो उद्धव को शिक्षा देके गए थे, उसको कहते उद्धव गीता। भागवत गीता जिधर खत्म होता है, उद्धव गीता उससे शुरू होता है। आप लोग बातें मत करिए आपस में। हाँ, तो इसलिए जितना हम लोग गुरु और आचार्य परंपरा के साथ जुड़े रहेंगे, उतना ही हम लोग कृष्ण से जुड़े रहेंगे। गुरु परंपरा से कनेक्शन जो है जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही भगवान के भक्ति में हम लोग दृढ़ रहेंगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरु आचार्य का जो शिक्षा है, उनका गाइडलाइन है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं,
और उन्नतता जो है ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे नाम आ गए, तो हम लोग शुरू करेंगे गोविंद प्रभु से, उसके बाद है जयेश प्रभु, उसके बाद है आशुतोष प्रभु। आप लोग रेडी रहेगा, बाकी नाम हम लोग आगे आगे बोलते रहेंगे। जो लोग मंदिर से नाम दे रहे हैं या ऑनलाइन डिवोटी जो नाम दे रहे हैं फटाफट दे दीजिए। तो आपके पास अब 3 मिनट का समय है। तो इधर अक्षय प्रभु करतल बजाएंगे। यस, जो भी डिवोटीज ऑफरिंग देंगे आप वीडियो में आना पड़ेगा। यस गोविंद प्रभु। Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschat Deshtarini. I don't have any qualification to speak about Srila Prabhupada, but I am very grateful to Sri Mahadham Vrindavan Prabhu to give me and others to this opportunity to speak about something Srila Prabhupada, so that by saying something about Srila Prabhupada, my mouth and heart will clean. More or less, people know about Krishna. So if anybody tell anything about Krishna, nobody in India willing to hear. They used to say, okay, I know this, please go ahead. In this way, our dear Srila Prabhupada tried 40 years to preach in India. By the desire of his spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada went to preach this cult of Krishna consciousness in Western world, so that everybody will get mercy of Gaur Nitai. Because in this age, Kali Yuga, everybody is very fallen. Without the mercy of them, nobody will get Krishna Prem. Even demigods are not fortunate enough to get that. But everybody in the whole world is very fortunate because Srila Prabhupada is captain of the boat which is going to the spiritual world. Top to bottom, Srila Prabhupada had done everything. Srila Prabhupada used to cook delicious food stuffs and offered to Krishna, served the hippies, clean their plates. In this way, after a long time, their heart melted. They asked Srila Prabhupada, can I help you to serve? Srila Prabhupada's simplicity and purity attracts the whole world and changed the heart of people like Narad Muni. Narad Muni changed the heart of one devotee who used to kill animals, not fully about to kill. So in this way, Narad Muni saved that devotee. So similarly, Srila Prabhupada also did the same thing. People even in this time, people don't want to kill mosquitoes because their hearts got changed. तो इसी तरीके से मैं और भी कुछ इंसिडेंट्स बोलना चाहूँगा कि प्रभुपाद जी आचार्य हैं। आचार्य वो होते हैं जो आचरण करके लोगों को सिखाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में इस चीज को आचरण किया है और उसके बाद लोगों को सिखाया है, क्योंकि यदि कोई आचरण नहीं करता है तो सामने वाला करना नहीं चाहता है। उन्होंने खुद बहुत कठोर तपस्या करके और बहुत कड़ा ऑस्टेरिटी करके उसके बाद उन्होंने लोगों को सिखाया है। प्रभुपाद जी जानते थे कि वो आचार्य हैं और वो जानते थे कि कलयुग में लोग बहुत गिरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने 4 नियम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हमारे आचार्य लोग 64 राउंड्स करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि अगर ये लोग को 64 राउंड्स करना पड़ा तो ये लोग भाग जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने हम लोग के लिए 16 माला रखा है, तो एटलीस्ट हमको 16 माला करना चाहिए। इतने अच्छे डीटीज दिए हैं प्रभुपाद जी ने,
जो डीटीज रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ। हम देख सकते हैं बहुत सारी हिस्ट्रीज और बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स में डीटीज अभी भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं भक्तों के साथ। मायापुर हो गया, वृंदावन हो गए और अलग अलग जगहों में डीटीज रेसिप्रोकेट करते हैं। प्रसाद के बारे में तो क्या कहना, प्रसाद के लिए ही तो लोग भक्ति में आ रहे हैं और टिके हुए हैं और लोग भक्त बन रहे हैं। और इतने अच्छे अच्छे धाम के बारे में जान पाए लोग, वृंदावन, मायापुर और बहुत जो अलग अलग धाम हैं विकसित हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। और मैं एक इंसिडेंट बोलना चाहूँगा, मायापुर में जब प्रभुपाद जी लोटस बिल्डिंग के पास में थे तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा मच रहा था। तो शोर शराबा मच रहा था तो प्रभुपाद जी बाहर में गए और गुरु महाराज भी थे वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी ने देखा बहुत सारे बच्चे कुत्तों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और वो लड़ाई इसके लिए कर रहे थे, खाने मतलब जो कचरे में प्रसाद पड़ा हुआ तो उसके लिए लड़ाई कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उसको देख करके उनकी आंखों से आंसू निकल गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 10 माइल की दूरी तक कोई भी भक्त भूखा न जाने पाए। तो आज हम देख सकते हैं कि हर टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में प्रसाद का वितरण किया जाता है ताकि लोग भूखे न सोएं। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी ने हमको इतने अच्छे आचार्य और परंपरा से अनुगत कराया है, क्योंकि अगर आचार्य लोग का अगर हम लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारा कष्ट किया है। तो कोई अगर उनको ही अच्छे से अगर पढ़ेगा, उनके लाइफ के बारे में जानेगा तो लोग बहुत हम्बल हो जाएंगे। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा और मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आचार्य का लाइफ स्टोरी पढ़ने के बाद ही लोग हम्बल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था आचार्य के बारे में। प्रभुपाद जी के वजह से हमको पता चला है, तो हमको ये मिला है। तो मैं प्रभुपाद जी से प्रार्थना करूंगा, मेरा योग्यता नहीं था बोलने का, लेकिन मैं बोला हूँ, योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट एंड नॉनसेंस सन, ग्रैंडसन गोविंद। Okay, thank you Govindu for your nice offering. May your life, Srila Prabhupada bless you so that you become very nice instrument for the mission of Srila Prabhupada. Hari Bol. तो नेक्स्ट डिवोटी इज जॉयस प्रभु। तो सभी से रिक्वेस्ट है अपना ऑफरिंग 3 मिनट के अंदर रखिए, और जो भी ऑफरिंग देंगे आप वीडियो में आके देना पड़ेगा। और सेकंड इज जो लोग अभी तक ऑफरिंग के लिए नाम नहीं दिया, कृपया आपका नाम दे दीजिए। जो भी डिवोटीज आपका ऑफरिंग के लिए नाम नहीं दिया तो चैट बॉक्स में अपना नाम और साथ में ऑफरिंग शब्द लिखना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिवोटी इज जॉयस प्रभु। जॉयस प्रभु के बाद आशुतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। स्टार्ट कीजिए जयेश, आपका आवाज बहुत धीमा आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी। 2 मिनट के बाद एक सिंगल घंटा बजेगा और 3 मिनट के बाद ऐसा घंटा बजेगा, ठीक है? जयेश तो था ओके। तो जयेश प्रभु को इधर दिखाई नहीं दे रहा है, जयेश प्रभु था लेकिन ओके। आशुतोष प्रभु, नेक्स्ट डिवोटी इज आशुतोष प्रभु। कम इन वीडियो एंड गिव योर ऑफरिंग। Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna to all the assembled devotees. First of all, I am really sorry that I am not present there physically in the temple in spite of being a follower preacher. So I really ask for forgiveness from all of you. My humble obeisance to the lotus feet of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. I would like to thank Mahadam Vrindavan Prabhu and all the assembled devotees for giving me this opportunity to cleanse my heart and soul by offering my tributes to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Some people come to bhakti to realize God, garner knowledge, some to attain peace, and some like me come to get out of the fallen state they have been in throughout their whole life.
I vividly remember the time when I was burning from inside out and feeling alone and aimless in this world, in spite of being endowed with a very wonderful family and very supportive surroundings. Although I had things which are needed to lead a good life, I would occasionally stray away from the path due to a lost sense of aim in my life. At that time, by the grace of the Supreme Lord, Shri Krishna, I prayed for a guru and who came in my life. It was Jagadguru Srila Prabhupada and devotees from ISKCON. Although I had received my Bhagavad Gita 10 years ago when I was in college, but I could not open it due to some reason or other till earlier this year when I had prayed to the Lord to give me the mercy of a guru with the help of whom I could get the aim of life, and it came earlier this year. Since the time Jagadguru Srila Prabhupada came into my life in the form of his lectures, his books, his kirtans, his disciples and temples, prasad, my whole life assumed a purpose, and it was to be Krishna conscious. By listening to his lectures and the way he used to coin the word rascal in his lectures to point to fallen souls like us, it really reminded me of the way I have lived my whole life till now and how relevant Prabhupada is still since 50 years since he has left for the holy world. So that way, upon listening and reading to his biography of Srila Prabhupada, I could understand that how much passion he had to lead the mission of his spiritual master to revive the fallen souls of this world like me, and how much trouble and how much he had to go through to do it in his life when he was in an age where people generally retire to enjoy towards the end of their life. I would like to pay my humble tribute once again in the lotus feet of Jagadguru Srila Prabhupada and pray for his mercy so that I may lead my Krishna conscious life with sincerity and may serve all the devotees with sincere seva bhava. I pray to all of you to kindly bless me so that I may be able to lead my life in a Krishna conscious way. Your fallen son Ashutosh. Okay. 3 minutes हो गया. So thank you, Ashutosh Prabhu, for offering your heartfelt offering. Though there is a 3 minutes, 3 minutes समय है, 3 मिनट समय कम है, तो आशा करते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा आपके ऊपर हो और आप भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़े. हरे कृष्णा. So next devotee is Joyesh Prabhu आ गए हैं. तो Joyesh Prabhu, please give your offering. Come in video and give your offering. Joyesh Prabhu के बाद है राहुल प्रभु, टेम्पल के राहुल प्रभु के बाद है कल्याण प्रभु. रेडी रहिए. हाँ, सामने आके ऑफरिंग देना पड़ेगा. Yes, start. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. Please accept my humble obeisances on your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. With seeking blessings and mercy, I am starting with 4 things. Among them, first, Sri Chaitanya Mahaprabhu's prediction, and that was Prithipite Ache Joto Nagaradi Gram Sarvatra Prochar Hoibe Mon Nam. And next one is Sri Chaitanya Mahaprabhu's instruction that Prati Ghare Ghare Giya Koro Ei Bhikkha Bolo Krishna Ebong Koro Krishna Shikha. And next one, Sri Nityananda Prabhu's prediction that Ek Adbhut Mondir Hoibe Prakash Gauranger Nitya Lila Hoibe Bikash. And fourth one, his Guru Maharaj, that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's instruction that Paschatye Giye Srimad Bhagavad Gita এবং ভাগবতম এর ইংরেজি অনুবাদ করে preaching এর জন্য এটা তো now we can see all the 4 things and many instructions and predictions are becoming fulfilled. But behind all this, we should know that our who is behind there, who is behind all the things. So that is none other than our beloved Srila Prabhupada, Krishna Kripa Shri Murti, Srila Abhayacharana Rabindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, the Acharya and the movement who started it.
Along with, I am grateful to your Guru Maharaj and Guru Parampara. Through them, all the instructions passed intact without fail from Shyam Bhagwan Sri Chaitanya Mahaprabhu. But before starting and between the start and till now, uh, what kinds of inroads you faced at the age of 70, we can't imagine. So little summary of it, I want to share. That is, after so many days, you got an opportunity to go into America, but this opportunity not suitable for you because the ship was not for passengers. It was a cargo ship, and where many things were stolen from you during the journey. And that time we know one beautiful bhajan was written by you, and that was Bodo Kripa Koile Krishna Odho Meropoti Ki Lagi Anile Heta Odho Ebe Koro Ebe Goti. And then after reached in New York, passed many sleepless night, and after lot of try, once you thought that you returned India, but you didn't quit the mission. You come back again from the port and started kirtan, and slowly many things going favorable. Then one day the matchless gift become our International Society for Krishna Consciousness, and after that from America to Europe to Russia and all over, the movement is spread. Time over. Okay, bro. Quickly finish. So, In 30 seconds you finish. So after getting lots of success, but what you told to your disciples that behind all the success, not the reason is not me, the reason is my Guru Maharaj, who is a Vaikuntha man, and I am just I'm only an instrument of Guru and my Guru Maharaj and Krishna. So last, what I want to say that already almost 56 years passed of that, and for me it's almost 7 years I passed, but still I'm stumbling with the basic principles, that four regulative principles and prescribed round of chanting. So please bestow your mercy upon me. By that I can come into the basic things of bhakti. Hare Krishna. Okay, thank you, Joyce, for your offering. I pray that Srila Prabhupada fulfill your desire and bless you so that you can come to the expectation of Srila Prabhupada's standard. Thank you for your offering, and please apply what Srila Prabhupada teaches us. So thus we'll get the mercy of Srila Prabhupada. So next devotee is Rahul Prabhu. राहुल प्रभु के बाद कल्याण प्रभु स्टेज सामने आके ऑफरिंग दीजिए. 3 मिनट के अंदर लिमिटेड रखिए, क्योंकि ऑलरेडी फॉर द प्रैक्टिकल रीजन वी बिकम लेट. तो 1-2 मिनट के बाद सिंगल घंटा बजेगा, और 3 मिनट के बाद क्या बोलते हैं फाइनल एंडिंग घंटा बजेगा, तो उसके अंदर आपको समाप्त करना है. हरे कृष्णा. यस, अनम्यूट करिए और सामने आके बोलिए, दिखाई नहीं दे रहे. ठीक है. डोंट मेक लेट.
क्या हुआ? यस राहुल प्रभु, बोलना है तो बोलिए, नहीं तो दूसरे डिवोटी क्योंकि ऑलरेडी कल्याण उसके बाद उनका नाम है के बाद गुणातीत अक्षरम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानम निरन सत्यम मुच्यते भववंदना। इन द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा एंड इन द इक्वली डिवाइन प्रेजेंस ऑफ श्री गौरांग महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद एंड इन द रिवियर प्रेजेंस ऑफ ISKCON monk and the revered presence of other devotees and other so many persons who are involved in this occasion. Actually today I want to say that Srila Prabhupada is such a person. He is nothing but a Everest of our spiritual life. ठीक है? So we can't define Srila Prabhupada. He had worked so many fields in our society, in our world. But some speech inspired me. Her speech, if we consolidated his speech, I think some speech are more relevant in my life. In that way, I want to say one speech which is the gist of his speech, that from you I expect nothing. I want to see your smiling face. When you look gloomy and depressed, it aches my heart. প্রভু একদম সোজাসুজি সামনাসামনি বলেছেন যে আমি তোমাদের কিচ্ছু চাই না, আমি তোমাদের খালি একটু হাসি মুখ দেখতে চাই। আর তোমরা যখন মুখ গোমরা করে থাকো তখন আমার মুখে আমার ভেতরে অত্যন্ত বেদনা হয়। জীবনের আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রভু এত চেষ্টা করেছেন। আর আমি বিশেষ করে যখন এই ইস্কনে এসে ইস্কনের প্রভুদের সাথে প্রথম মিলিত হয়েছি, তখনই আমার প্রথম মনে হয়েছে যে ইস্কনের এক আনন্দযাত্রায় আমি প্রথম সামিল হলাম। যে আনন্দযাত্রা জীবনের এতটা বছর পার করে এসেও কোথাও পাইনি। সামান্য কদিনের মধ্যে মেলামেশার মধ্যে এত আত্মিক বন্ধন, এত লোকের সাথে মেলামেশা এবং তাদের মনের মধ্যে স্থান পাওয়া এক বিরাট ধরনের পাওনা। আর এটা প্রভুপাদের শিক্ষা ভিন্ন, প্রভুপাদ এবং আমাদের যে প্রাচীন সনাতন ধর্মের যে শিক্ষা তা ভিন্ন। এ বোধহয় সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। প্রভুজি আরেক জায়গায় বলছেন, যাই বলছেন প্রভুজি তাই যেন মনে হচ্ছে গীতার বাক্য, বেদের বাক্য, তাই যেন উপনিষদের সন্দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রভুজি আরেক জায়গায় বলছেন, তার জিস্ট করলে এটা দাঁড়ায়, সেটা হচ্ছে যে work go on working even by rendering your service to a couple of suffering person, thus you can fulfill your noble vow of serving others. বলছে কিচ্ছু করতে হবে না, তোমরা খেটে যাও। খেটে মানুষের জন্য, সাধারণ একটা মানুষের জন্য যদি তোমরা উপকার করতে পারো, তাহলে জানবে তুমি তোমাদের জীবনের মহান ব্রতকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছো, বা সেই মহান ব্রতের পথে তোমরা এগিয়ে চলেছো। তো এই যেন উপনিষদের সন্দেশ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবদত পুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্ব দুর্গম পতত্ব ভবয়া বদন্তি। প্রভুপাদ যাই বলেন তাই যেন বেদের বাক্য, প্রভুপাদ যাই বলেন তাই যেন গীতার বাক্য, প্রভুপাদ যাই বলেন তাই যেন আমার মনে হয় যে উপনিষদের সন্দেশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রভুপাদ কখনো বলছেন যে আমি তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর দেখতে চাই, আই ওয়ান্ট টু সি গড, দ্য ডিভাইন ইচ অ্যান্ড এভরি অফ ইউ। Your body is the temple of God, so we should not define this temple by anywhere. আমি তোমাদের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করছি। এই দেহটা হচ্ছে ঈশ্বরের মন্দির, এই মন্দিরটাকে কখনো কুলুষিত করো না। এই যেন সেই উপনিষদের বাক্য অমৃতস্য পুত্রা, ইউ আর দ্য ডিভাইন চাইল্ড অফ গড। আবার কখনো সবাইকে গুড ইভিনিং, হরে কৃষ্ণ, নমস্কার।
नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ছিল প্রভুপাদের চরণে আমার শতকোটি দণ্ডবত প্রণাম। आज ছিল प्रभुपाদের ছিল प्रभुपाद की कृपा से आज हमारा ये जीवन जो है ये हम भगवान की भक्ति में लेके आ पा रहा हो और श्रील प्रभुपाद की जो प्रतिष्ठित जो इस्कॉन मंदिर है इसमें आने के बाद मेरा ये जीवन परिवर्तन हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जो किताब है ये पढ़ने से और भक्तों का जो संग हमको मिला है ये संग में हमको हमारा जो हृदय है ये धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और हमको ये मौका मिल रहा है कि हम भगवान की सेवा करने का ये मौका मेरे को मिल रहा है, जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे भगवान की सेवा में मैं जुड़ पाऊँगा। तो आज प्रभुपाद की और उनके शिष्यों और भक्तबिंद की कृपा से आज हम भगवान की सेवा में जुड़े हैं और मैं ये चाहता हूँ प्रभुपाद से हमारा ये आशीर्वाद याचना करता हूँ कि मैं ऐसे भगवान की सेवा में जुड़ा रहे हमारे जिंदगी में और भक्तों का संग मिले। हरे कृष्ण। सुंदर अच्छा, प्रभु जी को प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु हम हिंदी में ही बोलेंगे, एकदम इंग्लिश बांग्ला बोल नहीं पाएंगे। अभय चरणारविंद बिंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 1 सितंबर 1896 से लेकर के 14 नवंबर 1977 जिन्हें स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद के नाम से जाना जाता है, सनातन हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे। आज संपूर्ण विश्व को हिंदू धर्म, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता में आस्था आज समस्त विश्व के करोड़ों लोगों का जो सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं, उसका श्रेय श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को जाता है। इन्होंने वेदांत श्री कृष्ण क्षेत्रों पर शुद्ध कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक थे। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती के शिष्य थे। जिन्होंने इनको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान को प्रसार के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और वैष्णव हिंदू ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन किया। इतना ही कह के हम शेष करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। आशीर्वाद देना चाहिए। कुछ बोले प्रभु नहीं सुने। श्रील प्रभुपाद हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे परिवार को, साथ में संसार को सद्बुद्धि दे। जो संसार का हर आदमी में श्री कृष्ण का जो है सो ये हो, माने हर आत्मा में श्री कृष्ण हो। पूरा संसार
माने उनके उनके अमृत में जो है सो ये हो जाए, वो श्री प्रभुपाद आशीर्वाद दें हम सभी को, जो सबको सद्बुद्धि मिले, सबको ज्ञान मिले, सबको कृष्ण भक्ति मिले, सब आनंद में रहे, किसी तरह का झंझट लोगों के बीच नहीं रहे, सब भगवान में लीन हो जाए और पूरा प्रभुपाद जी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यही प्रार्थना है प्रभुपाद जी से हमारे लिए, हमारे तरफ। ओके, मंदिर আসুন, আপনার নাম চলে এসেছে। जो डिपोटीज are chat box next डिपोटी अक्षय प्रभु। उसके बाद निशांत प्रभु, उसके बाद अमित प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णदस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Dear Prabhupada, please accept my humble obeisances. Akbar once asked Birbal, who is the person who likes the most? ऐसा कौन सा इंसान सबसे ज्यादा किसे पसंद करता है? तो बिरबल ने कहा कि इंसान अपने आप को सबसे पसंद करता है, और इसे अकबर को प्रूफ करने के लिए बिरबल ने एक उदाहरण दिया। बिरबल ने he dug a hole in the ground and he kept a monkey, mother monkey and its baby in the ground in that hole and he started filling it with water. तो जैसे जैसे पानी कमर तक आ गया तो दैट बंदरिया ने अपने बच्चे को अपने आर्म्स में गोद में ले लिया। फिर जैसे पानी आया छाती तक तो उसने अपने कंधे पे उठा लिया, और फिर जैसे पानी गले तक आ गया तो उसने अपने सिर पे उठा लिया उसके बच्चे को, और जैसे ही पानी अभी नाक के ऊपर जाने लगा, जब the monkey was not able to breathe, at that time the monkey just took its baby and kept under its feet, अपने पैरों में उसको रख के खुद का जान बचा दिया। In this way Birbal proved to Akbar, but Birbal has failed to prove this in case of our founder Acharya Srila Prabhupada. You have taken insurmountable suffering for us so that today we can comfortably practice Krishna consciousness. We used to skip your breakfast and walk long distances to save money, to buy paper, to print back to Goddess magazines. You were staying in a sacred place, Vrindavan Dham, but you took so much trouble at the age of 70, in which people generally stay at home comfortably. But you underwent heart attacks traveling in the Atlantic Ocean in freezing temperatures just to lay the foundation of Krishna consciousness in the Western world and spread it. Unlike the mother monkey, you took the pain and suffering to save us from drowning in the ocean of this material world. One of the famous personalities, Sampath Kumar Bhattacharya, traveled all the way to meet Srila Prabhupada when Prabhupada was very sick, and he told Prabhupada that his disciples were worshipping his deities in Vrindavan Dham. So when an Acharya or a Guru is present on the planet and his deities are being worshipped, then all the sins of the people come to the Acharya, and that is the reason Prabhupada became sick. He thought Prabhupada doesn't know this thing, but Prabhupada said he already knew this thing, and he would continue to take the sins of all the people even now and even when he leaves this planet, so that he can take as many suffering souls as possible back to Godhead. You are so merciful, Prabhupada, and compassionate to all of us so that we can go back to Krishna. Once Govind Dasi Mataji was cooking for Srila Prabhupada and Sudama Prabhu was serving. The last meal was Rasgulla. Sudama Prabhu was shocked to see that Prabhupada was crying, and he immediately went to Govind Dasi Mataji and asked. At that time Govind Dasi Mataji was smiling, and she said Prabhupada usually does cry. Sudama Prabhu humbly asked Prabhupada the reason for it, why Prabhupada was crying. And Prabhupada said that he doesn't deserve to get
so good disciples, but his Guru Maharaj is so merciful to him that he has sent so good boys and girls to assist him. And then Sudama Prabhu started crying. And when Prabhupada asked him why he was crying, then Sudama Prabhu said that he was crying because he has got Prabhupada in his life. So thank you a million times, Prabhupada, for coming in our lives and being merciful to all the followers. I am very grateful to you, Prabhupada, for everything that you have given me, and I promise to strictly follow the 4 regulatory principles and give my 100% to chant good quality 16 rounds and read your books which you have written tirelessly. I beg your blessings to kindly empower me so that I can assist you in preaching the message of Krishna consciousness to as many suffering souls as I can and come along with them to you in the spiritual world. Your servant, Akshay. Haribol. Sakshapu, thank you for your nice offering, and may Srila Prabhupada bless you to become very nice servant and instrument so that you can please and satisfy Srila Prabhupada by serving his mission. So next devotee Nishant Prabhu. निशांत प्रभु वीडियो में आ जाइए. हरि बोल. ये तो जोर से बोलिएगा. हाँ, ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. My dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. I am not qualified enough to glorify you. You have done so much for me that even a million lifetimes will be less to repay the debt. I have not seen you, neither have I met you, but I heard about your glorious Leela and read about you in your Leela Amrit. We were struggling so hard to fulfill the impossible instructions of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to preach Krishna consciousness to English-speaking crowd. In 1965 to 66, you used to live in the Bauri with all the nasty hippies with so much difficulty at the old age of 70 to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. I am really grateful to you, Prabhupada. If you were not there, then there would be no ISKCON. We would not have chanted the holy name of Krishna. Today I am able to peacefully chant Hare Krishna, have Krishna Prasadam, and live in a association of devotees, all because of your die-hard struggle to help us go back to Krishna. We did not had any chance, but you gave us a chance out of your compassion for us. Gave me an opportunity to go back to Krishna. You taught us how dangerous Maya is, but if we surrender our senses to Rishikesh, then we can easily overcome Maya. You are such a mastermind and genius, Prabhupada, that you have foreseen how Maya will attack conditions so like us, and you have engineered such a great plan for us that we can see our everything in service of Krishna, that there will no time for left for Maya. It is because of the association of devotees that you have created, Prabhupada, that today I am chanting 60 rounds and following 4 regulatory principles. I also want to imbibe your quality to be compassionate to all living entities and to preach Krishna consciousness till the last drop of energy is left in my body. Please bless me, Srila Prabhupada, that I always serve the lotus feet of Radha Govind and always be humble, your servant Nishan. Okay, thank you, Nishant Prabhu, for your nice offering, and may Srila Prabhupada bless you that that you become very nice devotee and follow the standards and guidance and teachings which Srila Prabhupada has given in his books and in his ISKCON. Thank you very much. So next devotee is Amit Prabhu.
नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Dear Prabhupada, please accept my humble obeisances unto your lotus feet. I am not well qualified to speak about you, and never I will be qualified to qualify about you. But I will try to express my gratitude to you by the mercy of my Guru Maharaj and Madam Prabhu and all the Vaishnavas. Because Guru Maharaj said that disciples has the responsibility to glorify and express our gratitude to our spiritual master. So Prabhupada, please forgive me if I commit any mistake by qualifying you. प्रभुपाद के बारे में मतलब उनका जैसा जीवनी रहा, मैंने बहुत सारा बायोग्राफी पढ़ा, बहुत सारे लोगों का जो भौतिकवादी हैं, बहुत सारे, मैं उनसे बहुत काफ़ी प्रेरित भी हुआ। लेकिन जब मैं प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद जी की कृपा से जब मैं इस्कॉन के टच में आया, तब मैं प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ा। तो मेरा जब भी मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, जब भी उनके बारे में सुनता हूँ, मेरा हृदय पिघल जाता है, क्योंकि प्रभुपाद जी जिस प्रकार सेक्रीफाइस अपना दिए हम लोग के लिए, मतलब हम लोग कितने गिरे हुए स्तर पे हैं और प्रभुपाद जी उतने मतलब ख्याल ना करते हुए भी उन्होंने ऐसा सेक्रीफाइस दिया। मैं ये बताने से भी मेरा हाथ पैर कांपता है, लेकिन आप लोग सभी से सुनते हैं कि प्रभुपाद जी ने मतलब इतने बूढ़े शरीर से भी मतलब इतना कुछ उतने दूर जाकर पाश्चात्य देश में जाकर मतलब प्रचार किया और हमारे जैसे गिरे हुए, हमसे भी गिरे हुए लोगों को हमसे भी ऊपर उठा दिया। तो और हम लोग का इतना यंग शरीर है, इतना बॉडी है, लेकिन हम लोग को अगर कोई हमारे स्पिरिचुअल मास्टर या फिर कोई कुछ कहते हैं तो हम लोग डिनाई करते हैं। हम लोग को लगता है कैसे हमसे हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तब पर भी हम लोग डिनाई करते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका में तो उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं था, न रहने को घर था, न खाने को कुछ प्रसाद था, उनके पास बस 40 रुपये थे। और वो जहाँ गए वहाँ भी लोग फेवरेबल नहीं थे, उनको फेवरेबल बनाना पड़ा, उनको सभी चीज़ बनाना पड़ा। वो अकेले गए थे। हालांकि प्रभुपाद जी इससे पूछा गया, लेकिन वो कहते हैं मेरे साथ मेरे गुरु थे और वो उनके साथ थे। लेकिन हम लोग ऐसा बिलीफ अपने आप पे नहीं रखते हैं कि मेरे साथ हैं। हम लोग को लगता है मैं अकेला हूँ, मुझे भेज दिए हैं, ऐसा हम लोग का थॉट है। हम लोग प्रभुपाद जी पे या अपने गुरु महाराज पे नहीं यकीन रखते हैं कि हमारे पास वो है हमारे साथ, और हम लोग हमेशा गलत कर बैठते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के पास वो डेडिकेशन था। उन्हें कई बार घर चेंज करना पड़ता था। काफ़ी लोगों ने मतलब गलत बिहेव किया प्रभुपाद जी के साथ, उन्हें घर भी चेंज करना पड़ा ताकि वो हमें कृष्ण भावनामृत दे सकें। और उन्होंने एक बड़ा घर बनाया, घर मतलब एक भगवत धाम बनाया, कलयुग का भगवत धाम इस्कॉन, जहाँ हम लोग गिरे हुए व्यक्ति का सेंटर ले सकते हैं वहाँ। तो प्रभुपाद जी का मैं काफ़ी कृतज्ञ हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। At last I only say that I am so grateful for your great sacrifice for us like sinful soul. I am so sinful, Prabhupada, that I didn't deserve you, but I beg a strict punishment instead of your blessing. So it's my humble request to you to Prabhupada, please punish me so I could never break your promise and give some contribution on your mission. Thank you. Haribol. So thank you, Amit Prabhu, for your nice offering, and I pray to Srila Prabhupada that Srila Prabhupada is actually hearing all of your offering. Srila Prabhupada आप सबके offering को सुन रहे हैं, और Srila Prabhupada इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। Srila Prabhupada के साथ हर इस्कॉन के भक्तों का संबंध है। श्रील प्रभुपाद हम सबके आध्यात्मिक शिक्षा गुरु हैं, और श्रील प्रभुपाद जी जो हैं हमारे ग्रैंडफादर हैं, और हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के ग्रैंडसन हैं। तो जैसे नाना जी होते हैं अपने
पोता और पोती, इनको बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के विशेष करुणा और प्यार आप सबके ऊपर और हम सबके ऊपर है। तो आशा करते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा आपके ऊपर भी होगी और श्रील प्रभुपाद के दिया हुआ जो स्टैंडर्ड है, शिक्षा है, उसको अगर आपने जीवन में बचा के रखेंगे तो इससे बड़ी और कोई सफलता हमारे जीवन में नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी के जो स्टैंडर्ड है 16 माला 4 नियम, और उनकी शिक्षा जो है अगर हम लोग पालन करेंगे, भक्ति जीवन का अनुशीलन करेंगे, किसी भी बैकग्राउंड में रह के, तो ये निश्चित है कि आप इसी जीवन में भगवत धाम चले जाएंगे। तो इसलिए इस मूल्यवान जो कीमती भेंट श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, तो इसको स्वीकार करिए और इसको अपने जीवन में सुरक्षित रखिए। जो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का शुरुआत किया था मैचलेस गिफ्ट में, तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे, जब श्रील प्रभुपाद जी रूम रेंट से घर लेने के लिए आए थे, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि दिस इज द एप्रोप्रिएट नेम, कि कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्चुअली मैचलेस गिफ्ट है। और उन्होंने उसके ऊपर एक किताब भी लिख दिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस मैचलेस गिफ्ट। तो मैं जस्ट 5 मिनट बोलूंगा और फिर अगले वीक में हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा विस्तारित रूप से श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन गुणगान मैं प्रयास करूंगा श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बोलने का। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि एप्रोप्रिएट नेम, तो कृष्ण भावनामृत जो है ये असल में अनोखा उपहार है, अनोखा उपहार है। इस दुनिया में कोई भी हमें उपहार मिलता है वो हमारे जीवन के समस्या को समाधान नहीं कर सकता। हमें कुछ दिन के बाद और उपहार अच्छा नहीं लगता है, दूसरा कुछ पाने का मन करता है। हमारे दुख को हर नहीं सकता, हमारे बंधन को खत्म नहीं कर सकता, जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त नहीं कर सकता, या भगवत प्रेम दिव्य आनंद प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जो अनोखा उपहार दिया है कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो इस कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने से ही, अनुशीलन करने के बाद नहीं, जब आप चैंटिंग करेंगे, जब आप कीर्तन करेंगे, इमीडिएटली यू एक्सपीरियंस ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, दिव्य आनंद का अनुभव करने लगेंगे। जब भक्तों के साथ में रहेंगे, आपको बाहर के दुनिया का जो शेल्फिश एसोसिएशन है, जिधर लोग हमेशा क्वारल, मिसअंडरस्टैंडिंग, शेल्फिशनेस, जब भक्तों के कोई एक बहुत सौभाग्यवान अनुभव होगा, आपको बहुत भाग्यशाली अनुभव होगा। भौतिक संग और आध्यात्मिक संग में फर्क आपको समझ में आ जाएगा। जब आप प्रसाद खाएंगे तब आपको एक दिव्य आनंद का आस्वादन होगा, जो भौतिक भोजन में नहीं है। जब आप भगवान के धाम में आएंगे, भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे, आपको दिव्य आनंद का अनुभव होगा, भगवान के साथ अपना नित्य संबंध का अनुभव होगा। इस प्रकार जो मैं बोलना चाह रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने अनोखा भेंट दिया है, और इसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी के जो दिव्य पुस्तकें हैं, जिन्होंने उन्होंने जीवन के परम लक्ष्यों को इतना अच्छे से क्लियरली समझाया है। माया को क्लियरली उन्होंने डिफीट किया है, माया के जो फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक है उनको अच्छे से समझाया, कृष्ण को भी समझाया, माया को भी समझाया। तो और किस प्रकार बाहर में बहुत सारे प्रोपागेंडास चल रहा है, फॉल्स चीज को रियल बोल के समझाया जा रहा है, अलग अलग फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, या एंटरटेनमेंट फील्ड में,
या स्पोर्ट्स फील्ड में, मूवीज के फील्ड में, या सेंस ग्रेटिफिकेशन, अलग अलग प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लेवल में, या साइंटिफिक एडवांस के लिए, या क्या बोलते हैं जो सो कॉल्ड नेशनलिटी एंड यूनिटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म इसके फिल्म में जिस प्रकार दिखाया गया है कृष्ण को छोड़ के बॉडी के प्लेटफॉर्म में, तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से उसको खंडन किया है हायर ट्रूथ को देख के। तो जब कोई श्रील प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनते हैं, तो उनके सारे संशय चला जाता है और एक परम सत्य और दिव्य आनंद, परम सत्य के आधार पे दिव्य आनंदमय जीवन, केवल इनएक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं। श्रील प्रभुपाद हैज गिवन एक्टिव स्पिरिचुअल लाइफ। तो with all practical resource के साथ दुनिया के हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। कैसे कृष्ण सब कुछ के मालिक हैं और सब कुछ कृष्ण के सेवा में लगाया जा सकता है, और कैसे वही हमारे जीवन के और पूरे पृथ्वी के समस्या को समाधान करके दिव्य आनंदमय जीवन दे सकता है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तरीके से उनकी किताबों के द्वारा, उनके लेक्चर के द्वारा, इस्कॉन के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है, प्रदान किया है। केवल फिलोसफी के लेवल में नहीं, प्रैक्टिकली इस्कॉन के द्वारा पूरे विश्व भर में वो प्रमाणित है। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने जो अनोखा भेंट हम लोगों को दिया है, हर प्रकार से किताब के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, संघ के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, विग्रह के द्वारा, धाम के द्वारा, संघ के द्वारा, ये अनोखा भेंट इतना सुंदर है, इतना आनंदमय है कि इनको आपको करने के बाद उस आनंद का अनुभव नहीं होता है, करने के साथ साथ आनंद का अनुभव होता है, करने के साथ साथ। तो कृष्ण भक्ति का आनंद जो है ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद प्राप्त करेंगे, नो, इधर रह के करने के साथ साथ आपको प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्षागमं धर्मम सुसुखम कर्तुम अभयम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम्। कृष्ण गीता में कहते हैं राज विद्या है सबसे किंग ऑफ ऑल नॉलेज, और ये प्रत्यक्ष अवगमम धर्म, प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार कर सकते हैं। ये जो भगवत धर्म है, भगवत भक्ति है, भगवान के साथ हमारा प्रेममयी संबंध जो है, इसका अनुशीलन आप प्रत्यक्ष रूप में इसका अनुभव कर सकते हैं। सुसुखम कर्तुम अभयम, सुख प्रदान करता है, और अभय, अभय मतलब इम्पेरिशेबल। दिस हैप्पीनेस, जैसे वृंदावन में हम लोग बोलते कभी ना समाप्त होने वाला, सुबह अनाउंसमेंट बोलते हैं कभी ना समाप्त होने वाला आनंद को प्रदान कर सकता है। इस भौतिक जगत में कोई भी आनंद क्या होता है, समाप्त हो जाता है, फेड हो जाता है। अच्छा कपड़ा पहने कुछ साल के बाद उसका कलर चला जाएगा, पुराना हो जाएगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस विल नेवर बिकम ओल्ड। तो वी बिकम फेड, हम लोग फेड होने लगते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेयर होने लगते हैं। तो जब हम लोग कृष्ण से दूर चले जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस जब वीक हो जाता है, तो वी आर सेलिब्रेटिंग, हम लोग प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिथि सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे थे, बहुत सैक्रिफाइस किया है और याद करके सो जाएंगे, याद करके भूल जाएंगे। नॉट फॉर दैट। बाहर के दुनिया में ऐसा होता है, 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, और एक दिन सेलिब्रेशन करते हैं, फिर अगले दिन, अगले 1 साल के बाद उनको नींद खुलता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट लाइक दैट। श्रील प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि इसलिए नहीं, श्रील प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जो शिक्षा है
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षा है उसका हम लोग और सीरियसली अपने जीवन में पालन करें। ये जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व गण है ये लोग इटर्नली प्रेजेंट है, ये लोग शाश्वत रूप से वर्तमान रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी फिजिकली नहीं है, इसका मतलब नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी नहीं है। श्रील प्रभुपाद प्रीवियस आचार्य जिस प्रकार कृष्ण हमेशा है उसी प्रकार कृष्ण के शुद्ध भक्त लोग हमेशा रहते हैं। पांडव लोग, प्रहलाद महाराज, जितने भी महान आचार्य गोस्वामी गण, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड बाय सिंसियर डिवोशन यू कैन एक्सेस देयर मर्सी। उनके कृपा को अपने जीवन में हमेशा एक्सेस कर सकते, उनकी उपस्थिति, उनके सपोर्ट। जैसे श्रील प्रभुपाद जी विदेश में जा रहे थे तो लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आप क्या अकेले आए हैं? श्रील प्रभुपाद जी बोलते कि माय स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज विथ मी। श्रील प्रभुपाद वाज सो कॉन्फिडेंट एंड देयरफॉर श्रील प्रभुपाद वाज नॉट फीलिंग द फियर ऑफ माया। Why Srila Prabhupada was not feeling the fear of Maya? Even he went to America, जो माया के राजधानी है, घाटी है, माया ओपन है। तो श्रीला प्रभुपाद जी अकेले गए, कोई सपोर्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं है। सन्यासी जैसे, इसे सन्यासी को मना किया गया है विदेश जाने के लिए, समुद्र को पार करना मना किया गया है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी उसको ब्रेक किया है। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस को देने के लिए। कृष्ण कॉन्शियस देना उतना आसान काम नहीं होता है। कितने लोग पिछल गए। श्रीला प्रभुपाद जी माया का प्रति डर नहीं अनुभव कर रहे थे। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद वाज ऑलवेज विथ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। श्रीला प्रभुपाद ऑलवेज लिविंग फॉर द मिशन ऑफ हिज गुरु and mission of Chaitanya Mahaprabhu. So when you are live for Krishna, live for Guru, then you are protected by them. Maya cannot touch you. Rather, Maya is faithful servant of Krishna. Maya कृष्ण के faithful servant हैं। जब आप कृष्ण की सेवा निष्ठा के साथ करेंगे, कृष्ण की बहुत सिंसियर शेल्टर लेंगे, कृष्ण आपको हमेशा सुरक्षित रखेंगे। आपकी चेतना, आपके मन शुद्ध रहेगा, माया अंदर घुस नहीं पाएगा। जैसे अनमनपू बोल रहे थे एक प्रतिवर्धन फेस्टिवल में, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस विशेष करके मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह मंगलारती उठना, जप करना, आपका 16 माला का जप करना, लेक्चर सुनना और भक्तों के साथ में रहना, प्रसाद खाना, इसको अच्छे से करेंगे, सुबह का प्रोग्राम अच्छे से करेंगे तो ये बुलेट प्रूफ के जैसा काम करेगा, सुरक्षा कवच के जैसा काम करेगा। तो और क्या होगा, वो पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। तो ये हम सब भक्तों का कर्तव्य है कि अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ हैं, अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के कृपा को सच में ही महसूस करते हैं, तो ये हमें केवल याद करने के लिए नहीं कि श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, गुरु महाराज लोग अच्छे हैं, हमें उनके दिया हुआ जो आदेश है, उपदेश है, यह बेसिक स्टैंडर्ड है, उसको डिफाइन किया जा सकता है मॉर्निंग प्रोग्राम के द्वारा, 16 माला 4 नियम के द्वारा, साधु संघ के द्वारा। तो हम लोग हमेशा सुरक्षित और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करेंगे। तो इसलिए आज के वैश्व पूजा में हमें कमिटमेंट लेना चाहिए, रिकमिटमेंट लेना चाहिए। जैसे मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के वैश्व पूजा का ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था, तो महाराज के जो डिसाइपल्स लोग थे, सन्यासी डिसाइपल्स लोग भी, उनके ऑफरिंग में बोल रहे थे कि गुरु महाराज, आई एम इन दिस वैश्व पूजा, आई एम टेकिंग, आई एम rededicating my life for your service। तो उसी प्रकार हम सभी भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी
पूर्वतन आचार्य हमारे गुरु महाराज गण के लिए हमारे जीवन को रिकमिटमेंट लेना चाहिए कि हाँ कि श्रील प्रभुपाद, हाँ मैं इस वैश्य पूजा से, इस जन्माष्टमी से मैं हमारे जो भक्ति को और अच्छे से करूंगा। हाँ, मैं 16 माला का जप मिस नहीं करूंगा, 4 नियमों का पालन मिस नहीं करूंगा, उसको ब्रेक नहीं करूंगा। हाँ, और जो मिस्टेक मैंने भक्ति जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में जो किया था लास्ट ईयर, इस बार मैं नहीं करूंगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा उसको पालन करने के लिए। और जो भी मेरे सिचुएशन है, मैटेरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ, तो इसको बैलेंस करके बहुत फोकस के साथ, क्लैरिटी के साथ, जीवन में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इंटेंट गोस, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंट गोस। तो अगर हमें क्लैरिटी नहीं है, देन हाउ, आप कैसे समझेंगे कहां पर हमारा एनर्जी देना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है हम सभी कि हम लोग इसको बहुत महत्व दें हमारे जीवन में। तो अगले संडे को हम लोग सबके लिए क्लास रखेंगे। सैटरडे संडे अलग क्लास होगा कि नहीं हम लोग बता देंगे आप लोगों को, लेकिन क्लास होगा तो प्रभुपाद जी के ऊपर होगा, तो हम लोग प्रभुपाद के बारे में श्रवण करेंगे। और अगले ट्यूसडे को 99% चांस है कि हम लोगों का क्लास होगा। We are very special association of His Holiness भक्तिधीर दामोदर स्वामी महाराज। तो महाराज अफ्रीका से हैं और बहुत पावरफुल डिवोटी है। His Holiness भक्तिधीर स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं। तो मंदिर में क्लास होगा, सबको कॉमन इनविटेशन है, कंपलसरी है आप सबके लिए। तो एक क्लास मिस मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर महाराज क्लास लेंगे। तो इवनिंग को 7 बजे से क्लास होगा, 7 से 8:30, आप मिस मत करिए। तो अनाउंसमेंट है। और हमारे ऑफलाइन क्लास भी चालू हो रहे हैं। लास्ट में मैं खत्म करता हूँ जस्ट एक चीज बोलने के द्वारा, अगले वीक में हम लोग फिर से सुनेंगे। तो ऐसे कहा गया संस्कृत में, वृक्ष फले न परिचायते। वृक्ष को कैसे समझेंगे? उनके फल के द्वारा, फ्रूट से। तो फल खा के हम समझ सकते हैं कि वृक्ष कैसा है ना। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के फ्रूट्स क्या हैं? श्रील प्रभुपाद जी के फ्रूट्स हैं उनके डिसाइपल्स। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य में देख सकते हैं हम लोग, हाँ, पूरे विश्व भर में महान डिसाइपल्स हैं। और शिष्य भी, माताजियों में भी बहुत महान शिष्य है, जिनके जीवन, जिनकी सेवा, जिनके वैष्णव व्यवहार, जिनके प्रचार, जिनके अपने जीवन की आचरण, आपके जीवन को जीवन में आपके जीवन को एक मार्गदर्शन करेगा। आपके जीवन में भक्ति के जितने भी तत्व शास्त्र में बताया गया है, शिक्षा शास्त्र में बताया गया है, उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, गाइडेंस देगा। तो श्रील प्रभुपाद जी के महान शिष्य हैं। अगर आप भारत के बारे में अगर हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, पूरे भारत में अलग अलग जगह में श्रील प्रभुपाद जी महान भक्त शिष्य है। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, या अगर आप बिहार के तरफ उस एरिया में देखेंगे तो हिज होलिनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज है। अगर आप बंगाल में देखेंगे तो हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज है। अगर आप मध्य भारत और नीचे की तरफ जाएंगे तो उधर हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज हैं। और ऊपर में जाएंगे नव योगेंद्र स्वामी महाराज हैं। तो ये भारतवर्ष के कुछ डिसाइपल्स के बारे में बोला। अगर विदेश में जाएंगे,
कितने सारे महाराज लोग हैं। हिज जयपताका स्वामी गुरु महाराज है, हिज राधनाथ स्वामी महाराज है, हिज गिरिराज स्वामी महाराज है, हिज निरंजन स्वामी महाराज है, हिज इंद्रदुम्न स्वामी महाराज है, हिज सचिनंदन स्वामी महाराज है, हिज भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज है, हिज भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज है, अमेरिका अफ्रीका के साइड में है। तो इसमें भक्ति विकास स्वामी महाराज हैं। इसमें से बहुत महाराज लोग भारत में भी प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण जो हैं, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा और श्रील प्रभुपाद जी के जो मिशन है, उन्होंने अपने जीवन में आत्मा के हिसाब से लिया है। तो और उस शिक्षा को पूरे जीवन भर उन्होंने अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के जो सेवा है, श्रील प्रभुपाद जी का जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, उनको पूरे विश्व भर में आगे बढ़ा रहे हैं। उनके जीवनी, उनके आदर्श, तो उनके वैष्णव गुणावली पूरे जगत के लोगों को परिवर्तित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इस ग्रेस जननिवास क्या डिवोटी है। तो ऐसे माताजियों में भी बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्यगण हैं, बहुत सारे गृहस्थ प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं। प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स का अलग कैटेगरी है, वो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है और गृहस्थ है, उसके में उसको विचार करने से नहीं होगा। तो ऐसे सभी प्रभुपाद जी के डिसाइपल एक आदर्श भक्त हैं, जो आगे वाले पीढ़ी के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इस्कॉन में हम लोग बहुत सुरक्षित है, इस्कॉन में हम लोग बहुत सही शेल्टर में हैं। तो इसलिए हम सभी व्यक्तियों को उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण, इस्कॉन के गुरुजन श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, उसी प्रकार उनके आश्रय में हमें श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में एक अच्छे भक्त बन के हमें अच्छे से आचार और उसके साथ साथ प्रचार करना चाहिए। और इस प्रकार हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के प्रति सही ऑफरिंग दे सकते हैं। तो ऑफरिंग एक तो है हम लोग शब्द के द्वारा देते हैं, एक है हमारे लिखनी के द्वारा देते हैं, और बेस्ट ऑफरिंग वी कैन गिव बाय आवर लाइफ। अगर हमने जीवन के द्वारा हमारे जीवन में आचरण करके आचार प्रचार और करते हैं, जो भी आश्रम में आप क्यों न रहें, दैट इज द बेस्ट ऑफरिंग वी कैन ऑफर टू आवर गुरुज एंड श्रील प्रभुपाद। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो अगले वीक में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो सैटरडे संडे क्लास के बारे में आपको बोल दिया जाएगा, लेकिन ट्यूसडे के बारे में आप लोग याद रखिएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, श्रील प्रभुपाद जी की किताब जरूर पढ़िए, श्रील प्रभुपाद जी की किताब। तो आपके सारे जो डाउट्स हैं चला जाएगा, कैसे भक्ति करना है, क्यों भक्ति करना है, और जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस है बाहर में, श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से खंडन किया है, और बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी कैसे भक्ति करना चाहिए, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है, कितने माया के अलग अलग चीज को या भौतिक जगत के अलग अलग चीज को कैसे कृष्ण भक्ति में डाउटेल कर सकते हैं। आपके पैसे को, आपकी ईटिंग हैबिट्स को, आपके जो एकेडमिक डिग्री है या टैलेंट है या इसको, एवरीथिंग कैन बी एंगेज इन कृष्ण सर्विस। तो श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के द्वारा इस युक्त वैराग्य प्रिंसिपल के द्वारा बहुत अच्छे से सिखाया है, और इसलिए कृष्ण भक्ति बहुत आर्टिफिशियल इम्पर्सनलिज्म नहीं है, बहुत पर्सनल एंड प्रैक्टिकल। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के बुक को अच्छे से पढ़िए, भक्तों से गाइडेंस लीजिए,
शिल प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड जो है, विशेष करके मॉर्निंग प्रोग्राम का स्टैंडर्ड 16 डाउन 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, इसको अच्छे से समझेंगे तो भक्ति जीवन और हमारे प्रैक्टिकल जीवन, हमारे मनुष्य जीवन के साथ किस प्रकार ये क्या बोलते हैं इंटरकनेक्टेड है, क्या बोलते हैं, बहुत कनेक्टेड है, इसको आप समझ जाएंगे। और तब स्पिरिचुअल लाइफ और जो हमारे ओरिजिनल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारे ओरिजिनल लाइफ है, इसके बारे में आपको कोई संशय नहीं रहेगा। सब कुछ कृष्ण कॉन्शियस वे में किया जा सकता है, कृष्ण को जीवन का मूल लक्ष्य रख के उसके बारे में जो जितने भी संशय आपको चला जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़िए, श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए, श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं उनके आश्रय लीजिए, तब आप कृष्ण को और भक्ति को और अच्छे से समझ जाएंगे और आपके सब कुछ कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे। तो आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, बस कृष्ण को जोड़ना पड़ेगा। हमें छोड़ना क्या है? अनाचार को छोड़ना चाहिए। अनाचार जो है उसको छोड़ना चाहिए और कृष्ण को जोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद महामहोत्सव की जय। पूर्व भक्त we end here. मैंने वॉइस के डिवोटीज प्रसाद ले रहे हैं। तो बोल नहीं पा रहा हूँ। अपन मन के अपना बैठे हुए तो आवाज में जाता है। मैं कुछ मिली सेकंड्स के लिए ऑन करके बंद कर दिया। ये मैंने इसके लिए यही है। इसी कोई कमेंट है?